नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। कहा फजूल बचत छोड़िए, कोरोना का इलाज करिए। हिंदुस्तान में बच्चों पर वैक्सीन के तजुर्बे का आगाज। 3 बच्चों को पटना के एम्स में दी गई वैक्सीन। रियासती साबिक वजीर इटेला राजेंद्र कल एमएलए की सीट से देंगे इस्तीफा। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार। 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने हुकूमत ने कंपनी से किया मुआहदा। बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर ने आज रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग और जरायम से दूर रहने का दिया मशवरा। एमएलए शकील आमिर ने बोधन में डबल बेडरूम मकानात का किया मुआयना और ओहदेदारों को जल्द काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार हो रहा है जो आइंदा माह मार्केट में मुतारिफ हो जाएगा। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड नामी इस फार्मा कंपनी के साथ मरकजी हुकूमत ने 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का मुआहदा किया। मरकजी हुकूमत आने वाले महीनों में पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन की वसी पैमाने पर दस्तयाब करने की कोशिश तेज कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वजारत सेहत ने जुमेरात को हैदराबाद में कायम दवासाज कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड से 30 करोड़ वैक्सीन खुराक के पेशगी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। मरकजी हुकूमत इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की एडवांस फराहम करेगी। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि दवासाज कंपनी रवां साल अगस्त और दिसंबर के दरमियान वैक्सीन की खुराक तैयार और महफूज करेगी। बायोलॉजिकल ई की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पहले 2 मराहिल में बेहतर नताइज दिखाई है। तीसरा मराहिल इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहा है। रियासती साबिक वजीर इटेला राजेंद्र कल टीआरएस पार्टी को अलविदा कहेंगे। वो जुमा को अपने एमएलए की हैसियत से इस्तीफा देंगे। इसके बाद वो मीडिया के साथ एक प्रेस मीट करेंगे। इधर पिछले कुछ दिनों से एक मुहिम चल रही है कि एमएलए इटेला राजेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे। उनके 4 रोजा दिल्ली के दौरे और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात ने इस मुहिम को मजबूत किया है। इम्कान है कि इटेला एक बार फिर बीजेपी के रियासती सदर से मिलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने योगा गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि की कोरोना किट के कोविड-19 के इलाज के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दायर मुकदमे पर बाबा रामदेव को जुमेरात को समन भेजा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि यह किसी की जाती राय है। इस मामले को अदालत में पेश करने का क्या मकसद है। हाईकोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को सरजनेश करते हुए कहा कि क्या एलोपैथी इतना कमज़ोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर अदालत में दरख्वास्त दायर की जाए। अदालत ने कहा, अदालत का वक्त ज़ाय करने के बजाय आपको वबा का इलाज तलाश करने में वक्त लगाना चाहिए। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि रामदेव के बयान से तमाम डॉक्टरों को तकलीफ हुई है। ताहम अदालत ने जुबानी तौर पर रामदेव के वकील से कहा कि वो समाज की अगली तारीख 13 जुलाई तक कोई इश्तियाल अंगेज बयान ना दे और इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए कहें। डॉक्टरों की जानिब से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि रामदेव के बयान से असर पड़ता है क्योंकि वो दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती और ये एक गुमराहकुन बयान है। गांधी भवन के सीनियर मुलाजिम शब्बीर नामी शख्स का गुज़िश्ता रोज कोरोना से इंतकाल हो गया था। टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने शब्बीर के घर का दौरा किया और उनकी अहलिया और उनके घर के अफराद से मुलाकात की।
उनके अहले खाना को 1 लाख रुपए की अर्जी माली इमदाद भी दी गई। उत्तम कुमार रेड्डी के साथ टीपीसीसी के नायब सदर और जनरल सेक्रेटरीज और कांग्रेस के लीडरान मौजूद थे। काफी नजदीक थे हमारे लिए। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा एक फैमिली मेंबर गुजर गए और बाकी भाई क्या कर रहे हैं? जॉबलेस है हम। जॉबलेस है। कितने भाई हैं सर? एक ही सर। अच्छा, मिला के 2 भाई। दूसरा भाई किधर है? बाहर गया। तो आपके दूसरे भाई क्यों कुछ काम नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या आप सब लोगों को मैं इतना भरोसा देना चाहता हूँ कि शुरू में हमारे बहुत नजदीक थे, बहुत आपको कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर रहे, आगे भी करेंगे। ये तो अभी आपको जो कल ही वाला इंसिडेंट, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं। बाद में कुछ हमसे हो सकता है कुछ जरूर करेंगे। गांधी भवन में करीब 30-35 साल काम करते हुए 2 दिन पहले कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हमारे प्रिय मित्र और हमारे गांधी भवन के एम्प्लॉई शबीर भाई गुजर गए। बहुत दुख हुई। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी फैमिली को मिलने आया था। हमारी सिंपैथीज, हमारी कंडोलेंसेस उनको कन्वे किया। उनको हम फाइनेंशियली अभी भी कुछ हेल्प करेंगे और बाद में भी उनको फैमिली को ज़रूर हम हर विषय में हमारा मदद रहेगा। धन्यवाद। बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर ये कोरोना के गुजर गए। उनको सबको हमारी सिंपैथीज और कंडोलेंसेस उनको फैमिलीज को भी कन्वे कर रहे हैं। नंदी एलिया XMP, फिर सिराजुद्दीन एक्स माइनॉरिटी कमेटी चेयरमैन, फिर नरेंद्र यादव PCC सेक्रेटरी, सदानंद मुदिराज, अली पाशा, लक्ष्मी, राजेश्वर जी और ऐसे अनेक लोग और उनकी कुछ कांग्रेस लीडरों को फैमिली मेम्बर्स भी वो भी देहांत हुआ। हम उन सबको इस ओकेजन पे हमारी कंडोलेंसेस और सिंपैथीज उन फैमिली मेम्बर्स को हम कन्वे करते हैं। धन्यवाद। ओल्ड मलकपेट के इलाके अफजल नगर कम्युनिटी हॉल में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला के साथ 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने मुशरमबाग मुमताज़ कॉलेज और ओल्ड मलकपेट में वैक्सीन के मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर ओल्ड मलकपेट कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और मजलिसी लीडरान भी मौजूद थे। आगे आगे आ रहे हैं। मुल्क
में अब बच्चों पर भी कोरोना वैक्सीन के तजुर्बे का अमल शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तिब्बी तजुर्बात पटना के एम्स में शुरू हो गए। 15 बच्चे वैक्सीन के तजुर्बे के लिए रजाकाराना तौर पर आगे आए। टीका देने से पहले इन सभी के RT-PCR टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट और जनरल चेकअप किया गया। पूरा मुआयना करने के बाद 3 बच्चे वैक्सीन के तजुर्बे के लिए फिट पाए गए। 5 ml के डोज का टीका देने के बाद 2 घंटे तक उन बच्चों की निगरानी की गई। इन्हें दूसरा डोज 4 हफ्ते के बाद दिया जाएगा और इस दौरान उनकी सेहत की पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। टीआरएस के बोधन के रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन में तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। रुकन असेंबली ने बताया कि बोधन शहरी इलाके में 400 डबल बेडरूम मकानात की पहली किस्त इस माह के आखिर तक मुकम्मल करने और अगले महीने मुस्तहिकीन के हवाले करने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बल्दिया ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो यहाँ पर मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए शहरी तरक्याती फंड्स के साथ इंतजाम करें। शकील आमिर ने कहा कि मुस्तफीद अफराद का इंतखाब पूरी शफाफियत से किया जाएगा। టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారము బోధన్లో మొదటి విడతలో 400 ఇండ్లు తయారు చేసి రెడీ పెట్టినాం. అడిషనల్ వసతులు ఏదైతే కావాలా, వాటర్ పైప్ లైన్, డ్రైనేజ్ లైన్, సెప్టిక్ ట్యాంకులు, అడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు చూడడానికి వచ్చినాం. ఇక్కడ అతి త్వరలో బోధన్ ఏదైతే మున్సిపాలిటీ కింద ఇది వచ్చినాయి కాబట్టి పట్టణ ప్రగతిలో మళ్ళీ పెట్టాలని ఇక్కడ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి అధికారులకు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. పట్టణ ప్రగతిలో ఫండ్స్ పెట్టేసి ఇమీడియట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అతి త్వరలో కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూలైలో అందరికీ ఇల్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే విధంగా వార్ ఫూటింగ్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ ఈ అలాట్మెంట్స్ కూడా ఒక వారం లోపలనే మున్సిపాలిటీలో ఏ విధంగా ఈ హౌజెస్ అలాట్ చేయాలా చర్చ చేసుకొని మళ్ళీ రెవెన్యూ అఫీషియల్, మున్సిపల్ అఫీషియల్స్ అందరు కూడా చర్చించి ఈ అలాట్మెంట్ ప్రొసీజర్ కూడా ఈ మంత్లో టోటల్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ జూలై ఫస్ట్ వీక్లో మీకు 100% ఇక్కడ ఈ ఇండ్ల కీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. చాలా చక్కగా కట్టినాం. 2 బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి, ఒక హాల్ ఉంది, కిచెన్ ఉంది, వాషింగ్ ఏరియా ఉంది. మళ్ళీ ఇది చాలా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలని కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలా. తర్వాత మళ్ళీ ఈ డబల్ బెడ్రూమ్లు అమ్మకాలు కూడా చేస్తున్నట్లు కొంత సమాచారం వచ్చింది నాకు. అటువంటి చెడు పనులు ఎవరు కూడా చేయొద్దు అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఎవ్వరికి కూడా ఒక్క రూపాయి ఎక్కడ కూడా ఇచ్చే అవసరం లేదు. దయచేసి మీరే రెచ్చగొట్టకండి. ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వద్దు. ఇది ఓన్లీ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్ ఈ హౌసింగ్ స్కీమ్ ఉంది. మీరు అమ్మనికి కూడా లేదు. చాలామంది తీసుకొని అమ్మాలని కూడా ఎంత ప్లాన్లు చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. దయచేసి ఏది కూడా అటువంటి దానికి గురి కాకుండా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రొసీజర్లో ఈ హౌసింగ్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది. అలాగే ఇండివిజువల్ హౌసింగ్ కూడా బోధన్ నియోజకవర్గం, బోధన్ పట్టణంలో ప్రత్యేకంగా ప్రతి వార్డులో మీరు ఇండివిజువల్ హౌసింగ్ కట్టే విధంగా ఎన్ని హౌజులు అయినా సరే అర్హులున్న వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినాం. ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 300 కదా ఇప్పుడు. रंगारेड्डी जिले शमशाबाद बल्दिया के मातहत टाउन और रूरल पुलिस अफसरान और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से मल्लिका कन्वेंशन हॉल में थैलेसीमिया मरीजों के लिए खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह शमशाबाद DCP प्रकाश रेड्डी ने किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सियासतदानों और नौजवानों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मरीजों के लिए खून का अतिया देने के मुतालबे पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर शमशाबाद ACP भास्कर, सर्कल इंस्पेक्टर विजय कुमार और बीजेपी के कायदीन और नौजवानों ने शिरकत की।
మరియు ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది. మల్లికా కన్వెన్షన్ ఇందులో ఊరి పెద్దలందరూ కూడా సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, వివిధ పార్టీలకు చెందిన నేతలు, అదేవిధంగా వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ని సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియా వ్యాధిగ్రస్తులకు కోవిడ్ కారణంగా చాలా చోట్ల డొనేషన్ అందక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మన శంషాబాద్ పట్టణంలో వాలంటీర్స్ పెద్ద మనుషులు అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి మనం బ్లడ్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించినాము. ఒక 110 వరకు దాతలు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఇదే విధంగా మిగతా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేసి మిగతా యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్ కావచ్చు, మిగతా విక్టిమ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి కోవిడ్ కారణంగా చాలామంది దాతలు రాలేకపోతున్నారు. సో ఈ బ్లడ్ కన్సర్న్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది. మళ్ళొకసారి ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున, సైదరాబాద్ పోలీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉన్న కారణంగా పబ్లిక్ అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. 1 వరకు ఏదైతే సబ్మిట్ ఇచ్చారో అప్పటి వరకు బయట వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కొని తర్వాత 2 గంటల నుంచి బయటికి రాకుండా చూసుకోవాలని ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में आज इंस्पेक्टर पी शिवाचंद्रा ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के रॉडी शीटर्स को बुलाकर काउंसलिंग की और उनको जराइम से दूर रहकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया। कुछ दिन कबल भी उन्होंने रॉडी शीटर्स को बुलाकर काउंसलिंग की थी और आज भी काउंसलिंग की। पूरा अपना एरिया पे क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन देना पुलिस के काम कोई भी नहीं दे रहे। अगर कुछ हो गया ना सर, कुछ भी नहीं हो रहा बाटिल स्पेस पे ना किधर रहते तुम? एनपीटी नगर में कुछ भी नहीं चल रहा, ఏం నడవట్లేదా? పక్కా యువ నడవట్లేదా? యువ ఏమో నడిచి ఇమ్మీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నాకు. ఇస్తున్నావా ఇన్ఫర్మేషన్? నువ్వే ఉంటావు सारा किधर सैयद नगर में कुछ भी नहीं चल रहा। युवा चला रहे उधर, आपको बताता हूँ मैं क्या है। अरे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है ना, कुछ भी है तो नहीं फिरते आप। ये रोड पे घर में रहते हैं क्या आप? पूरा बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलने के बाद मालूम होता है किधर क्या जाता है बोल के। अरे जाबरी कहाँ रहते हैं तुम? राजानगर में कुछ भी नहीं चल रहा, एम ले रहा पक्का? हाँ बोलिए आपका नाम? कुछ भी नहीं चल रहा अंदर झूठ बोल रहे तुम, झूठ बोल रहे। इधर आ जाओ, वृंदावन कॉलोनी क्या चल रहा है? वृंदावन कॉलोनी हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ज़्यादा पब्लिक बाहर बैठते ना। हाँ और भैया तुम चला रहे ऐसा जलपल्ली म्यूनसिपल के इलाके वादी मुस्तफ़ा वार्ड नंबर 22 के कुछ अफराद ने वजीर तालीम व रुकन असम्बली सविता इंदिरा रेड्डी को फ़ोन कर वादी मुस्तफ़ा वार्ड नंबर 22 में लाइट्स पोल ना होने से हो रही दुश्वारियों के मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली ने बर वक्त काम कराने का तयक़ुन देते हुए कहा कि जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर को एक लेटर दे, जिस पर मुकामी लोगों ने कमिश्नर से रुजू होकर वादी मुस्तफ़ा के बल्दी मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए एक लेटर दिया और कमिश्नर ने इस काम को जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये ख़ास रिपोर्ट।
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग जलपल्ली वादी और मुस्तफ़ा के रहने वाले हैं। हम मैडम को फ़ोन करे थे तो मैडम बोले एक कमिश्नर साहब को जो है एक मेमोरेंडम दो, एक लेटर दो लिख के, जो है आपकी क्या तकलीफ़ है। तो हम लोग कमिश्नर साहब को जो है लेटर दिए, कमिश्नर साहब अच्छा रिस्पॉन्स दिए। हमारे को एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि मैडम ये बोलने से ये काम जो है इंशाअल्लाह हमारे को इलेक्ट्रिक पोल का है, ये इलेक्ट्रिक पोल का जो है काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। ऐसा हमारे को उम्मीद दिख रही मैडम से कि मैडम बोलने के ऊपर जो है उन्हें एक भरोसा दिलाए कि ये काम आपका हो जाएगा। आप जो है एक लेटर दियो मैडम कमिश्नर साहब को लेके जाके। तो आज हम आए हैं, आके लेटर उनको जो है दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, कहा फजूल बचत छोड़िए, कोरोना का इलाज करिए। हिंदुस्तान में बच्चों पर वैक्सीन के तजुर्बे का आगाज, 3 बच्चों को पटना के एम्स में दी गई वैक्सीन। रियासती साबिक वजीर इटेला राजेंद्र कल एमएलए की सीट से देंगे इस्तीफा। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार, 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने हुकूमत ने कंपनी से किया मुआहिदा। बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर ने आज रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग और जराइम से दूर रहने का दिया मशवरा। एमएलए शकील आमिर ने बोधन में डबल बेडरूम मकानात का किया मुआयना और ओहदेदारों को जल्द काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।